हेलो, दिस इज़ मितेश एंड वेलकम टू द कोर्स। आज हम सीखेंगे टाइमर के कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, हाउ टू मेक टाइमर्स एग्जांपल्स इन लैडर डायग्राम। सो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह है, मेक अ लैडर डायग्राम टू ऑपरेट अ लैम्प फॉर 10 सेकेंड एंड देन टर्न ऑफ, देन लैम्प टू टर्न ऑन फॉर 10 सेकेंड्स। सो ये प्रोग्राम हम कैसे डेवलप करेंगे? तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो आउटपुट है, लैम्प 1 एंड लैम्प 2। अब यहाँ पे टाइमिंग की कंडीशन ऐड हो गया कि लैम्प 1 को आपको 10 सेकेंड के लिए ऑन करना है, उसके बाद लैम्प 2 को भी 10 सेकेंड के लिए ऑन करना है। तो कैसे करेंगे अब? तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपको कोई इनपुट नहीं दिया हुआ है, तो ये प्रोसेस को रन करने के लिए हमें एक इनपुट तो चाहिए रहेगा। तो हम एक इनपुट ले लेंगे और दो आउटपुट और दो टाइमर लगेंगे, क्योंकि दो अलग अलग आउटपुट्स हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे प्रोग्राम हम यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं क्या करूँगा, एक पहले तो रंग ऐड करता हूँ और एक इनपुट ले लेंगे, और टी ऑन टी ऑफ RTO कोई भी ले सकते हैं, बट अभी जो भी मोस्ट प्रीफरेबल है या फिर जो भी आपकी एप्लीकेशन के साथ सेट होता है, तो मुझे इनपुट ऑन करने पे टाइमर को रन करना है और लैम्प को 10 सेकंड के लिए ऑन करना है। तो सबसे ईजीएस्ट वे है टी ऑन टाइमर लेके प्रोग्राम डेवलप करना, क्योंकि टाइमर को इनपुट प्रोवाइड करेंगे, आपका टाइमर रन हो जाएगा। सो हम पूरा प्रोग्राम जो है इजीली रन करवा सकते हैं। तो सभी को मैं यहाँ पे इनपुट एड्रेसेस दे देता हूँ। अब टाइमर का भी एड्रेसेस प्रोवाइड कर देते हैं हम। फॉर एग्जांपल ये है टाइमर नंबर 0, जिसको मुझे रन करना है 10 सेकेंड के लिए। अब 10 सेकेंड के लिए रन हो रहा है, तब तक मुझे फर्स्ट लैम्प को ऑन रखना है। तो मैं ये जो टाइमर मैंने लिया है उसका टाइमर का टाइमिंग बिट आउटपुट के इनपुट में प्रोवाइड कर दूंगा, जो यहाँ पे है। तो इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे रख देता हूँ, और जो भी मेरा लैम्प 1 है उसका आउटपुट मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लैम्प को ऑपरेशन करवाने का प्रोग्राम। अब क्या करना है आपको, दूसरा भी एक टाइमर चलाना है। अब दूसरा टाइमर जो है वो कब चलेगा कि जब हमारा फर्स्ट टाइमर कंप्लीट हो जाएगा तब, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या करना है कि पहला लैम्प पहले ऑन करना है और 10 सेकेंड के बाद दूसरा लैम्प ऑन करना है फॉर अगेन 10 सेकेंड्स। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दूसरे टाइमर को अगर ये सेम इनपुट दे दिया तो क्या होगा, दोनों टाइमर एक साथ ऑन हो जाएंगे। तो मुझे क्या करना है कि ये जो टाइमर है उसको 10 सेकेंड के बाद ऑपरेट कर। तो मैं क्या करूँगा, 10 सेकेंड के बाद ये जो फर्स्ट टाइमर है, तो ऑन डिले टाइमर के अंदर 10 सेकेंड के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 सेकेंड उसका एक डन बिट ऑन होता है। तो वो डन बिट मैं सेकेंड टाइमर के इनपुट के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा कुछ इस तरह से। देखिए ये फर्स्ट टाइमर का एक डन बिट है, उसको मैं यहाँ पे सेकेंड टाइमर के इनपुट के अंदर रख दूंगा। तो क्या होगा, जैसे ही फर्स्ट टाइमर कंप्लीट होगा सेकेंड टाइमर को इनपुट मिल जाएगा, तो सेकेंड टाइमर भी हमारा रन होगा। सेकेंड टाइमर का एड्रेस मैं ले रहा हूँ T4:1, और उसको भी मुझे 10 सेकेंड के लिए चलाना है, तो यहाँ पे 10 लिख दिया। अब यहाँ पे एक अगेन नया रंग लेंगे। अब सेकेंड लैम्प जो है उसको भी मुझे 10 सेकेंड के लिए ऑन करवाना है। तो सेकेंड लैम्प का यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। और लैम्प का जो इनपुट आएगा वो आएगा हमारे टाइमर का टाइमिंग बिट, जो है T4:1 नंबर के टाइमर का TT बिट, जो आपको यहाँ पे मिलेगा। T4:1 के सामने ये है T4:1 का TT बिट, तो उसका एड्रेस ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हम यहाँ पे इनपुट के अंदर। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। जो भी हमने क्वेश्चन अभी पढ़ा कि आपको लैम्प 1 को 10 सेकेंड के लिए ऑन करना है, जो ये करवाएगा यहाँ पे ये टाइमर, और लैम्प 2 को ऑन करवाने के लिए दूसरा टाइमर हमने लिया है, जो पहला लैम्प ऑफ होने के बाद यहाँ पे रन होगा। तो हम प्रोग्राम डाउनलोड करते हैं और चेक करते हैं किस तरीके से ये वर्क करेगा। अब मैं इनपुट ऑन करता हूँ टाइमर का। मैंने यहाँ पे टाइमर का इनपुट ऑन कर दिया, आप देख सकते हैं फर्स्ट आउटपुट ऑन है, सेकंड आउटपुट यहाँ पे ऑफ है। तो लैम्प 1 चल रहा है, जैसे ही 10 सेकेंड कंप्लीट हो जाएंगे लैम्प 1 ऑफ हो जाएगा, दूसरे टाइमर को इनपुट मिल जाएगा। देखिए फर्स्ट टाइमर का डन बिट ऑन होगा, दूसरे टाइमर को इनपुट मिल गया, और ये उसका एक्यूमुलेटर चल रहा है, उसकी वजह से हमारा लैम्प 2 ऑन हो रहा है, और 10 सेकेंड के बाद ये ऑफ हो जाएगा। तो कुछ इस तरह हम पूरा प्रोसेस कर सकते हैं।
तो सिंपल ही है, आपको जैसे जैसे क्वेश्चन में सेटअप किया गया है सब कुछ, क्वेश्चन जो भी है उसके अकॉर्डिंगली हमें पहले प्रोसेस समझ लेना है, प्रोसेस समझने के बाद उसको कैसे हम लेटर डायग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो देखना है। सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है कि मेक अ लेटर डायग्राम to control 3 motors in sequence. First motor to run for 10 seconds, after then second motor to run for 5 seconds and then third motor to run for 15 seconds. अब ये sequential process है, जैसे हमने पहले एग्जांपल में किया, हमने 2 आउटपुट स्टेप बाय स्टेप ऑपरेट करवाए। उसके बाद अब मुझे 3 आउटपुट्स है डिफरेंट टाइप के, जो है फर्स्ट मोटर, सेकेंड मोटर एंड थर्ड मोटर। तो सेम हम इसके अंदर जो हमने अभी प्रोग्राम डेवलप किया उसी के अंदर चेंजेस करके कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो सिर्फ आपको क्या करना रहेगा, टाइमिंग्स चेंज करना है और एक थर्ड टाइमर लगेगा और एक थर्ड आउटपुट हमें ऐड करना है, जिसके थ्रू हम पूरा प्रोसेस सीक्वेंस के अंदर रन कर सकते हैं। तो चलिए हम जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये लैंप 1 की जगह पे मैं डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, ये है मोटर 1। तो ये तो 10 सेकेंड के लिए है ही। उसके बाद हमारा दूसरा मोटर स्टार्ट होगा, वो होगा 5 सेकेंड के लिए। तो मैं यहाँ पे टाइमिंग चेंज कर देता हूँ 5 सेकेंड्स और इसका नाम लिख देता हूँ मोटर 2। अब थर्ड टाइमर मुझे चलाना है मोटर 3 को ऑपरेट करने के लिए। तो अगेन मुझे एक टाइमर लेना पड़ेगा, तो सेम टाइमर ले रहा हूँ मैं, टी ऑन टाइमर। और टी ऑन टाइमर जो थर्ड लिया उसका जो इनपुट है वो मैं दूंगा सेकेंड टाइमर का डन बिट, मतलब T4:1 टाइमर का डन बिट, क्योंकि वो टाइमर कंप्लीट होने के बाद मुझे थर्ड टाइमर को ऑपरेट करना। तो ये जो डन बिट है T4:1/DN वो मैंने ले लिया एड्रेस ऑफ द इनपुट ऑफ द थर्ड टाइमर। अब यहाँ से मैं थर्ड टाइमर का एड्रेसिंग कर दूंगा और यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे 15 सेकेंड का टाइमिंग और एक आउटपुट ले लेंगे जो ऑपरेट करवाएगा हमारे मोटर 3 को। और उसका भी इनपुट आ जाएगा हमारा टाइमर का टाइमिंग बिट, जो हमने लिया है टाइमर नंबर 2, उसका टाइमिंग बिट हम यहाँ पे ले लेंगे। अब ये प्रोग्राम को डाउनलोड करते हैं। तो मैं इनपुट स्टार्ट करता हूँ टाइमर का। फर्स्ट टाइमर का इनपुट जैसे ही स्टार्ट करूँगा, पूरा प्रोसेस आप देख सकते हैं। अभी मोटर 1 ऑपरेट हो रहा है। जैसे ही 10 सेकेंड